पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हमारी आत्मा में चैन पाओ, आओ। हमारी आत्मा में चैन पाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों का ग्रहण कर सकें
और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में अंतिम सांस के साथ तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बने। हम प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद हम माता मरियम को देते हैं, विशेष रूप से कि पिछले बुधवार जो तूफान बंबई के तट पर आने वाला था वो नहीं आया। हम वाकई ही माता मरियम के शुक्रगुजार हैं कि हादसे से, इस तूफान से उन्होंने हमें बचाया है। कई जगहों पर नुकसान हुआ लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो हम माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से इस कोविड वायरस से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। कोविड का कई जगहों पर प्रमाण कम हुआ है। हम माता मरियम को धन्यवाद देते हैं, निवेदन करते हैं उनसे कि जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे देश में, पूरे संसार में जो इस प्रकार की ये महामारी फैली हुई है, हम सब लोग प्रार्थना करें ताकि जल्द से जल्द हम सबों को वह छुटकारा दें। नोवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर संज्ञाओं के साथ से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायता कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हो माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पिछले बुधवार को जोरों से हवाएं हो रही थी। निसर्ग का ये तूफान बंबई को छूने वाला था और इसकी तैयारी बहुत सारे लोगों ने की थी, सरकार ने की थी। और इस प्रकार से कई लोगों को सागर के किनारे से, नदी के किनारे से हटा दिया गया था। सबको डर लगने लगा जब जोरों की हवा बह रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि कभी भी तूफान उठ सकता है। सागर में, समुद्र के किनारे लहरें इतनी जोर से उठेंगी। ऐसा अनुमान लगा रहा था कि बंबई का बहुत सारा नुकसान हो सकता है।
लेकिन हमारा विश्वास माता मरियम पर और बहुत सारों की प्रार्थना के द्वारा बम्बई शहर को न छूते हुए ये तूफान की दिशा बदल गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि श्रद्धा विश्वास रखने वालों को ईश्वर की दया हमेशा मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर ये तूफान आया वहाँ पर लोगों की श्रद्धा नहीं थी, लेकिन बात यह होती है कि परमेश्वर इन निसर्ग के द्वारा हमें बता रहा है कि हम उनसे बहुत बहुत दूर जा चुके हैं। जो कार्य हमें शताब्दी के पहले करना चाहिए था वो मनुष्य ने किया। मनुष्य ने हमेशा ये चाहा कि हम इस निसर्ग पर हम अपना रोब जमाएं, हम निसर्ग के खिलाफ जाएं। जहां पर समुद्र का पानी है उस पानी को हम सुखाएंगे, वहां पर बिल्डिंगें बनाएंगे, पानी को रोककर नए बिल्डिंगें बनाएंगे, नए रास्ते बनाएंगे, जंगलों को तोड़कर हाईवे बनाएंगे, पहाड़ियों को गिरा देंगे। ये सब इंसान अपने बारे में सोचते हुए, लालच दिखाते हुए कि हमें इससे ज्यादा लाभ होगा, लाभ के खातिर उन्होंने निसर्ग के खिलाफ अपना कार्य किया। निसर्ग अब तक चुप रहा। कई बार उन्होंने झलक दिखाए, लेकिन ये जो तूफान जब हमारे निकट आ रहा था तब लोगों की आंखें खुली, तब सोचने लगा कि एक उसका अंश भी अगर छू लेता मुंबई को तो मुंबई की क्या दशा होती, इसका अनुमान हम लगा नहीं पाते। मेरे प्यारे बहनों, निसर्ग के खिलाफ हमने अन्याय किया है। जिस भगवान ने हम पर आशा रखी, जिस भगवान ने हम पर एक प्रकार से उम्मीदें रखी थी कि हम इंसान इस जगत को सुरक्षित रखेंगे, जिस प्रकार से भगवान ने हमको दिया है उसकी देखरेख हम करेंगे, इसके खिलाफ मनुष्य गया। और मनुष्य ने इस निसर्ग का एक प्रकार से इतना उसको तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है कि निसर्ग अब सह न सकता है और उन्होंने अपना क्रोध दिखाया है। वो क्रोधित बन गया है, उनकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तूफान के माध्यम से परमेश्वर आज भी हमको ये सबक देता है। मैंने आपको बचाया इसलिए कि आपको ही मैंने बनाया था और आप अब भी सुधर जाओ, परिवर्तन लाओ, निसर्ग के बारे में सोचो। ये आपके लिए बनाया है, उसकी देखरेख करो। झाड़े पौधे, झील, सागर, समंदर, ये सब आप ही के लिए हैं। और यदि हम उसके अच्छी तरह से देखरेख कर सकते हैं तो वाकई रूप से निसर्ग भी हमें उतना ही वरदान हो देगा। यदि हम उसके ऊपर कोई गौर विचार नहीं करते हैं तो कहीं भूखमरी, तो इस प्रकार से कहीं तूफान, कहीं पर भूकंप, तो कहीं पर ज्वालामुखी फट सकता है। ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है। अफसोस की ये बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम सुनते हैं हमें इस निसर्ग को बचाना है, ये हमारे दिमाग में बैठा है, लेकिन दिमाग और कार्य में फर्क आता है। हमें लगता है कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें लगता है हमको ये नहीं है, लेकिन हमारे कुछ आदियां हैं, आदि से हम मजबूर हो जाते हैं। ये मेरी आदत है, आदत से हम मजबूर हैं और इसलिए हमारे आदतें हमसे छूटती नहीं है। वाकई मेरा दिमाग कहता है कि करना उचित नहीं है, हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना है,
क्योंकि एक आदत बन चुकी है। उस आदत को हमें बदलना है। देखना है कि मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निसर्ग के ऊपर एक दबाव डालता है। मेरे जीवन में ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से हमारा जो ये पर्यावरण है वो बिगड़ता जा रहा है। ऐसे मेरी कौन सी आदतें हैं जिसके वजह से आज कहीं झील सूख चुके हैं। मेरे ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके लिए वर्षाव भी बराबर से नहीं मिलता है। मेरी आदतें कौन से हैं जिसके वजह से आज कहीं गांव में आज भी किसान भूखे मर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर पर केवल विश्वास नहीं लेकिन कार्य भी करते हैं तो वाकई रूप से परमेश्वर का जो क्रोध आज हमें दिखाई देता है वो क्रोध कम हो सकता है। माता मरियम हमारे लिए विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमको उन्हें साथ देना है। आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यही करेंगे कि ये माता मरियम आपकी सहायता में मिले ताकि हम अपनी आदतों को बदले। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हमें तेरा पास दौड़े आए हैं और कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता तेरे पास हम आए हैं। तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परप्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयां अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली भाव से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रहें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सके। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तेरी मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तुम्हारे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पे उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरमानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी,
माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हो हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन, जिसको हम पहचान न पाए, उसका दरस विश्वास कराए, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, हम सब मिलके यशोगान गाए, पिता और पुत्र का मान बढ़ाए, पवित्र आत्मा को सदा सराय, त्रिदेवेश्वर का यश चाहे, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है, हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संसार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ, गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।